नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुष्मिता पंत इतिहास के पन्नों में आज आपके लिए लेके आई हूँ भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कैसे आई, क्या उनके उद्देश्य थे और किस तरीके से उन्होंने भारत में अपना विस्तारीकरण किया और किस तरीके से देश के पन्नों में जब भारत गुलाम हुआ तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस एंड रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन हिस्ट्री। तो मेरे इतिहास के कई स्टूडेंट्स ये बात को पूछते हैं कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में आई। 1600 में व्यापारिक उद्देश्यों से, जिसका मुख्य रूप से गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव अपने आप में ही एक चतुर और चालाक और काफ़ी कुशल रणनीतिज्ञ के रूप में ब्रिटिशर्स के इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैं ये बताऊं आप लोगों को कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने इसका स्थापन किया। इसका उद्देश्य था, व्यापारिक उद्देश्य से भारत में ये स्थापित की गई कि अपने उपनिवेशों को हम यहाँ पर किस तरीके से काम करेंगे। उन्होंने अपनी एक काउंसिल बनाई, उसमें अपना गवर्नर, उनकी काउंसिल थी, उसमें कम से कम 7 से 8 उनके मेंबर्स थे। उनका अपना एक संविधान था, उसकी अपनी कुछ नियमावली थी, लेकिन उनका जो संविधान था या उनकी जो नियमावली थी वो नियमावली सिर्फ ब्रिटिशर्स पर ही लागू होती थी। अब ब्रिटिशर्स के दिमाग में तो ये बात चल रही कि हम भारत के ऊपर किसी भी तरीके का आधिपत्य नहीं कर पा रहे हैं। तो 1600 का दौर तो ऐसे ही गुजर गया। काउंसिल बनी, व्यापारिक उद्देश्यों से कार्य प्रारंभ किया गया, लेकिन फिर अंग्रेजी दिमागों में और ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये बात पैदा हुई कि आगे बढ़ने के लिए, अपने उद्देश्यों को भारत में अपने पाँव को जमाने के लिए हमें एक आयोग की आवश्यकता होगी। और वो आयोग इस तरीके से होगा कि उसका, क्योंकि आयोग की परिभाषा तो यह है कि अगर आयोग गठित हो गया है तो उसका अपना एक मानक स्टैम्प होगा। वो अगर लागू हो गया तो उसकी अपनी एक नियमावली होगी, वो एक ठोस निर्णय के रूप में होगा। तो सन 1601 में, सन 1661 में, 1661 में एक नया चार्टर स्थापित किया और उस चार्टर का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आयोग और संविधान का गठित होना। अब आयोग गठित हो गया भारत में और उसकी नियमावली स्थापित हो गई और उस आयोग के द्वारा ब्रिटिशर्स के ऊपर अनुशासनहीनता करने पर कड़ी कार्यवाही की जा सकती थी। उनको कार्यवाही किए जाने के बाद हटाया भी जा सकता था। और अब धीरे धीरे करके उनके आयोग का अभिप्राय, आयोग का प्रयोग भारतीय मज़दूरों पर, जो यहाँ पर उपनिवेश के रूप में यानी कि व्यापारिक स्थापत्य के रूप में यहाँ पर उन्होंने जो अपने काम धंधों को, उद्योग धंधों को प्रारंभ किया था, और उन कच्चे माल यानी कि उन कच्चे माल की जो प्राप्ति की जाती थी भारत से, और उसमें जो प्रयोग किया जाता था, जो मज़दूरी लगती थी, वो हमारे भारतीय मज़दूरों की लगती थी, जिसमें उनको मज़दूरी से दूर किया जाए। उनकी मज़दूरी उनको देना बंद कर दिया, उनकी मज़दूरी दी ही नहीं जाती थी। ये अपने आप में बड़ा सोचनीय विषय था कि कैसे धीरे धीरे करके वो हमें गुलाम बनाने का प्रयास कर रहे थे। तो ये था भारत में 1661 का चार्टर, जिसमें उन्होंने वो आयोग गठित किया कि जिससे अपने आप को मजबूत बना सके किस तरह, और भारत के गरीब दास्ताओं को, मज़दूरों को, जो लोग भूख के लिए, अपने जीवन यापन के लिए अंग्रेज आर्मी के साथ यानी कि उपनिवेशों के रूप में, मज़दूरों के रूप में काम करने लगे। तो ये उनका उद्देश्य था। तो आज का जो हमारा जो मुख्य बिंदु है यानी कि जो मुख्य विषय है, किस तरीके से हम अपनी इस कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इन उद्देश्यों को पूर्ण रूप से ब्रिटिश आर्मी ने कैसे अपने पाँव को यहाँ पर जमाने का काम किया।
कैसे आर्मी को भारत के अंदर स्थापित करने का काम किया। 1600 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई और 1600 का चार्टर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का काल रहा और 1661 का चार्टर भारत में उनके आयोग के गठन का कार्य रहा। तो शायद मेरे इतिहास के छात्रों, आज का मेरा विषय यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अगली क्लास में या अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।